Everyone, welcome back to Nursery classes and this is Naishri. First of all, good morning to all of you. आज यहाँ पर इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 21 अगस्त का करंट अफेयर्स। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे है कि किस दिन को विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बताना है विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में हम किस दिन को मनाते हैं। देन आंसर विल बी 19 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाते हैं। ठीक है, आपकी हेडिंग क्या होनी चाहिए, हेडिंग आपको ऊपर करनी है विश्व फोटोग्राफी दिवस। फिर आपको लिखना है कि कब आप सेलिब्रेट करते हैं, तो 19 अगस्त को हम प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं, विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाते हैं। एंड इस बार का जो आपका विश्व फोटोग्राफी दिवस था उसकी थीम जो थी आपकी पेंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। हालांकि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो थीम इम्पोर्टेंट होती है वो मैं आपको बता देती हूँ, तो थीम आपको नोट नहीं करना है। ठीक, आपकी हेडिंग क्या होगी, विश्व फोटोग्राफी दिवस। नीचे आपको लिखना है कि कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 19 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये जानना है कि दो फ्रांसीसी व्यक्ति थे, एक का नाम था लुई डागेर और एक का नाम था जोसेफ नाइसफोर। तो ये जो दो व्यक्ति थे लुई डागेर और जो आपके जोसेफ नाइसफोर, इन दोनों ने 1837 में पहली फोटोग्राफी प्रक्रिया जो है विकसित की थी। और इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को क्या कहा गया, डोगरोटाइप कहा गया। क्या, डोगरोटाइप कहा गया। तो ये आपको जानना है। यहाँ पर आपका सेकंड पॉइंट होगा, दो फ्रांसीसी, एक का नाम क्या था, एक का नाम था लुई डागेर और एक और का क्या नाम था, जोसेफ लिख लीजिएगा, ठीक है आप लोग, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। जोसेफ नाइसफोर नीपस। इस तरीके से आपको इनके नीचे लाइन खींच लेनी है ताकि जब आप पढ़ें तो आपका जो दृष्टि है वो इन्हीं पर जाए। वर्ष 1837 में पहली फोटोग्राफी प्रक्रिया विकसित की। इस प्रक्रिया को क्या कहा गया, इस प्रक्रिया को आपका डोगरोटाइप कहा गया। ठीक, ये टाइप लिखा हुआ है, कहा गया। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, मैं आपको 6 से 8 महीने का करंट अफेयर्स जल्दी से जल्दी कवर करा दूंगी, बस थोड़ा सा आप टाइम दीजिए। आपका कोर्स जो है आपके पेट एग्ज़ाम से पहले कवर हो जाएगा और आपका जो करंट है कम से कम मैं आपको 1 महीने पहले कवर करा दूंगी ताकि आप रिवीजन कर पाएँ उस 1 मंथ में। ठीक, तो आपको प्रीवियस वाले जो करंट अफेयर्स हैं उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अब कुछ दिवस जो हमने पहले से पढ़े हुए हैं उनको यहाँ पर हम रिवीजन कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग हर दिन करते हैं। अगर हमारा कोई भी दिवस आता है तो हम रिवीजन करते हैं। 1 अगस्त को हमने क्या मनाया था प्यारे बच्चों, 1 अगस्त को हमने प्रतिवर्ष मनाया है राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। कौन सा, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया है। फिर हम किस पर आ गए थे, फिर हम आए थे आपका 6 अगस्त को। तो 6 अगस्त को हमने मनाया था हिरोशिमा डे। कौन सा, हिरोशिमा डे मनाया था हमने 6 अगस्त को। उसके बाद हम आ गए थे 8 अगस्त पर। 8 अगस्त को हमने क्या मनाया है, हमने मनाया है भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। अब आप लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ लिया है तो आप लोगों को याद भी हो गया होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन दिवस हमारा 8 अगस्त को मनाया गया था, याद रखना है। 9 अगस्त को क्या मनाया गया था, 9 अगस्त को हमारा मनाया गया है विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये आप लोगों को याद नहीं रखना है, 9 अगस्त इसको स्किप कर दीजिए। फिर आता है आपका 12 अगस्त। 12 अगस्त को हमने क्या मनाया है, इस दिन हमने मनाया है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या मनाया है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। बस सुनते रहिए आप लोग, ठीक है। और क्या मनाया है, विश्व हाथी दिवस मनाया है इस दिन को हमने, 12 अगस्त के दिन। फिर हम आते हैं 13 अगस्त पर। 13 अगस्त को हमने क्या मनाया था, 13 अगस्त को हमने मनाया है विश्व अंगदान दिवस। क्या मनाया है, विश्व अंगदान दिवस। ये सारे आपने पढ़े हुए हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं 19 अगस्त पर। तो 19 अगस्त को हमने क्या मनाया है, विश्व फोटोग्राफी दिवस। क्या मनाया है, विश्व फोटोग्राफी दिवस। और साथ ही साथ कल और आपने एक दिवस और पढ़ा था, विश्व मानवतावादी दिवस। विश्व मानवतावादी दिवस, ठीक, विश्व मानवतावादी दिवस। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कहाँ पर, 29 अगस्त पर। 29 अगस्त को हमने क्या मनाया है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया है। क्या मनाया है, राष्ट्रीय
खेल दिवस मनाया है। फिर उसके बाद हमने 30 अगस्त को क्या सेलिब्रेट किया, तो इस दिन हमने लघु उद्योग दिवस सेलिब्रेट किया। क्या? लघु उद्योग दिवस हमने सेलिब्रेट किया है। तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखना है आपको। सारे यहाँ पर आपने रिवीजन कर लिए, अभी आपको माइंड में थोड़ा बहुत तो आता ही होगा क्योंकि इतनी बार रिवीजन कर चुके हैं। एक दिवस और आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए विश्व मच्छर दिवस, मच्छर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो याद रखिएगा कि विश्व मच्छर दिवस हम कब मनाते हैं? 20 अगस्त को मनाते हैं विश्व मच्छर दिवस। सोचिए, मच्छरों के लिए भी दिवस मनाया जाने लगा अब तो। क्यों मनाया जाता है विश्व मच्छर दिवस? बस इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने इस दिवस को यहाँ पर इंक्लूड किया है, अदरवाइज़ मैंने आपको अभी तक 20 अगस्त नहीं बताया था। तो इस दिन को बेसिकली हम क्यों मनाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन 1897 में, कब? 1897 में ब्रिटिश डॉक्टर थे जिनका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, डेफिनेटली सुना होगा, बायोलॉजी में डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस जी का नाम सुना है। इनके द्वारा एक ऐतिहासिक खोज की गई थी कि मलेरिया जो है आपका मादा एनाफिलीज मच्छरों द्वारा मनुष्यों के बीच फैलता है। इसको चिन्हित करने के लिए, इसको पॉइंट करने के लिए हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं हम विश्व मच्छर दिवस को। आया समझ में आप लोगों को? नहीं आया है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर एक बार लिख देती हूँ। अभी आपने समझा, अब आप लिखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तरीका आपका क्या होना चाहिए? पहले समझना है, उसके बाद लिखना है। आजकल लोग इस चीज़ पर बहुत ही कम जोर देते हैं। आजकल लोग सिर्फ इस चीज़ पर जोर देते हैं, बस लिखा लिखाया मिल जाए हम उससे काम चला लेंगे, तो ऐसे ही लोग पीछे रह जाते हैं। तो आपको पीछे नहीं रहना है, हर चीज़ में आपको आगे रहना है। ओके, तो आपको क्या लिखना है कि यह दिन कब? 1897, ये याद रखना है। 1897 में आपके एक ब्रिटिश डॉक्टर जिनका नाम था सर रोनाल्ड रॉस। इन पर आपको नीचे ऐसे अंडरलाइन कर लेना है ताकि आपको इनका नाम याद रहे, आपकी दृष्टि, आपकी नज़रें इन पर पड़े। जैसे कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो तुरंत हमारी वहीं पर आँखें अटक जाती हैं ना, ऐसे ही। तो ऐतिहासिक खोज इनकी जो की गई थी, ऐतिहासिक खोज क्या थी इनकी खोज? कि जो मलेरिया आपका मादा एनाफिलीज मच्छरों द्वारा मनुष्यों के बीच में फैलता है, ये सबसे पहले आपके सर रेनाल्ड रॉस जी के द्वारा बताया गया था। ठीक, कि मलेरिया, मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको समझ लगे, कि मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छरों, एनोफ्लीज बोलते हैं, एनोफ्लीन लिखिएगा, ठीक है, एनोफ्लीन भी बोलते हैं, तो याद रखना है, द्वारा मनुष्यों के बीच फैलता है। ठीक है, इसी दिन को चिन्हित करने के लिए हमने क्या मनाया है? हमने विश्व मच्छर दिवस मनाना शुरू कर दिया है। ये आपको याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि इन्हें 1902 में मलेरिया पर अपने काम के लिए चिकित्सा के नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया था। सर रोनाल्ड रॉस को सम्मानित किया गया है, किससे? इनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में, क्योंकि इन्होंने एक ऐसी खोज की थी जो चिकित्सा से संबंधित थी। तो मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ, 1 मिनट दीजिएगा, इसको मैं हटा लूँ। अभी हट गया है, अभी मैं आपको लिख के बता देती हूँ। ठीक है, आपको नीचे पॉइंट करके लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए। उन्हें 1902 में, कब? 1902 में, ये याद रखना है, 1902 में मलेरिया पर उनके वर्क के लिए, उनके काम के लिए चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ओके, इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है, महत्वपूर्ण है। अब आपकी बारी ये है, आज आपको ये बताना है, होमवर्क नहीं, एक जनरल सा बस आपको बताना है कि आप लोग किस सिटी से बिलोंग करते हैं। अगर मुझे सिटी पता चल जाएगी तो जब एग्जाम्पल सेट करने होते हैं तो मेरे माइंड में रहेगा, तो उस हिसाब से मैं एग्जाम्पल आपको बताऊंगी तो आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि भारतीय वायुसेना किस देश में पिच ब्लैक 2022 अभ्यास में भाग लेने जा रही है? इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ क्वेश्चन को, तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब आपकी हेडिंग क्या होनी चाहिए? पिच ब्लैक 2022 अभ्यास। क्या होना चाहिए आपकी हेडिंग? पिच ब्लैक 2022 अभ्यास।
ये हेडिंग कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है कि ये जो आपका अभ्यास है इसमें भारतीय वायुसेना ऑस्ट्रेलिया में भाग लेने जा रही है। किस में? ऑस्ट्रेलिया में। तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। और ये जो आपका अभ्यास है ये आपका 19 अगस्त से 8 सितंबर तक 2022 तक ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में आयोजित किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि कहाँ पर ये आयोजित किया जाएगा। डार्विन में आपका आयोजित किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक, अब हम बात करते हैं भारतीय वायुसेना की। तो यहाँ पर आपको भारतीय वायुसेना के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए। लिख लेना आप लोग नीचे ही। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय वायुसेना जो है इनकी स्थापना की गई थी 8 अक्टूबर को। कब की गई थी? 8 अक्टूबर को की गई थी। कब? 1932 में की गई थी। ठीक है। इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं? तो इनके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में है। अगर हम बात करें वायुसेना प्रमुख की, ये वायुसेना प्रमुख हमारे कौन है? तो वायुसेना जो प्रमुख है वो हैं आपके विवेक राम चौधरी। कौन है? विवेक राम चौधरी। राम चौधरी। ठीक, याद रख लीजिएगा आप लोग। सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे इस क्वेश्चन के पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पहले सुनिएगा। अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि दही हांडी, क्या? दही हांडी को अब राज्य की एक आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दही हांडी जो आपका है इसको अब एक आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता कौन प्रदान करेगा? तो महाराष्ट्र। हेडिंग क्या होगी? दही हांडी को एक आधिकारिक खेल की मान्यता किसने दी है? महाराष्ट्र ने की है। ये आपको लिखना है। ठीक, तो जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी हैं एकनाथ शिंदे, इन्होंने हाल ही में घोषणा की है कि दही हांडी को ये अब राज्य के एक आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप सभी को। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। आप लोगों को याद रखना है। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है 1 मिनट। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव, आपको बताना है कि केंद्रीय गृह सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाकर 22 अगस्त 2023 तक कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है अजय कुमार भल्ला जी। केंद्र सरकार ने गृह सचिव अजय कुमार भल्ला जी, इनका कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया है। अब इनका कार्यकाल 22 अगस्त 2023 तक कर दिया है। किसका? अजय कुमार भल्ला जी का। और इनके पद पर यह तीसरी बार विस्तार किया गया है। कितनी बार? तीसरी बार विस्तार किया गया है। तो आपको लिख लेना है इस पद पर यह उनका तीसरा, कौन सा? तीसरे नंबर का विस्तार है। मतलब पहले 2 बार विस्तार हो चुका है, ये थर्ड टाइम ऐसा हुआ है। तो पॉइंट आपको यही नोट करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रवासी भारतीय दिवस हमारा कब सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो प्रतिवर्ष हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारे जो गांधी जी हैं 9 जनवरी 1915 को जो एम गांधी हमारे एम गांधी जी, ये हमारे दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। तो इसी दिवस को हम जो है मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। तो अगर हम बात करें कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है हमारा, ये किस शहर में आयोजित होगा, तो आंसर क्या होगा आपका? इंदौर में। लेकिन हम बात करें अगर 16वां जो प्रवासी भारतीय दिवस था, इस पर मुख्य अतिथि कौन थे, ये आपको याद रखना है। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। 16वां यानी कि पिछले की बात करें हम लोग 2021 वाले की, तो 2021 में हमारा 16वां होगा और 2023 में हमारा कौन सा होगा? 17वां होगा। तो 16वां जो हमारा प्रवासी भारतीय दिवस था, और इस वाले दिवस पर हमारे जो मुख्य अतिथि थे वो थे सूरीनाम के राष्ट्रपति, जिनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ठीक, तो आपको लिख लेना है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। अभी आपको ये तो समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको जो है आप अपना करेंट जो है मेंशन करना है, क्योंकि मैं अभी आपको समझाती हूँ कि आपको इस तरीके से लिखना है। तो आप उसी तरीके से लिख लिया करिए, या फिर जिस तरीके से आपको पसंद हो आप वैसे लिख सकते हैं। ओके, ये जो हमारे सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं, ये आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण ये भी होता है कि भाई पहली बार हमने प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया, कब आयोजित किया गया, तो 2003 में। लिख लीजिएगा, सभी चीज़ें महत्वपूर्ण है कि 2003 में पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया था। पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया गया था। ओके, इतना आप लोगों को याद रखना है।
एक पॉइंट अगर आप लोग लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस हमारा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय और CII यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा प्रायोजित किया जाता है। मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ कि प्रवासी भारतीय दिवस प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय और CII यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आपका प्रायोजित किया जाता है। तो इतनी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण थी। मूव करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 मिनट, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। क्वेश्चन अभी आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है आपसे कि केरल की पहली आदिवासी उपन्यासकार और लघु कथाकार जिनका हाल ही में 16 अगस्त 2022 को निधन हो गया है, आपको उनका नाम बताना है। तो ये पहले थे, पहली नहीं, ठीक है। तो केरल के पहले आदिवासी उपन्यासकार, देखिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहले भी थे और आदिवासी उपन्यासकार भी थे, तो ये तो महत्वपूर्ण है। और लघु कथाकार भी थे और इनका ही हाल ही में निधन हो गया है। 16 अगस्त 2022 को इनका निधन हो गया है, जिनका नाम है नारायण। तो इनको आप लोगों को याद रखना है ऑबिचुरी के तौर पर, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण ऑबिचुरीज मैं आपको इसी तरीके से बता देती हूँ तो आप लोग याद रखिएगा। R नागास्वामी, मैंने आपको बताया है, ये पुरातत्वविद कला इतिहासकार थे। साथ में बोलिए आप लोग भी, R नागास्वामी, बोलिए R नागास्वामी क्या थे? पुरातत्वविद और कला इतिहासकार थे। दूसरा बोलिए आप लोग जो महत्वपूर्ण है, इससे मियाके, कौन थे? बोलिए इससे मियाके, जापानी फैशन डिजाइनर। नेक्स्ट बोलिए आप लोग, जिसे मैं बुलवा रही हूँ आपको, साथ में बोलिए मिलेना शाल्विनी, क्या थी ये? प्रख्यात कथकली नृत्यांगना, बोलिए आपने। अगला आपको बोलना है पंडित भजन सोपोरी, क्या थे ये? संतूर वादक थे आपके। अंजुलाई, कौन थी? अंजुला या पोन्नुसाम, ये कौन थी आपकी? ये आपकी स्वतंत्रता सेनानी थी। तो ये आपको इस तरीके से एक बार बोलकर देखना है ताकि आपके माइंड में रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि अगस्त 2022 में बुकिंग डाटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस भारतीय सुरक्षा बल ने भारतीय रेलवे, खानपान और पर्यटन निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? आपको ये बताना है कि बुकिंग डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस भारतीय सुरक्षा बल ने, आपको उस भारतीय सुरक्षा बल का नाम बताना है जिसने भारतीय रेलवे, खानपान और पर्यटन निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। देन आंसर विल बी सीमा सुरक्षा बल, यानी कि जिसे आप क्या कहते हैं? BSF, ठीक। BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। BSF लिख लीजिएगा अगर आपको पता ना हो तो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा BSF के बारे में कर लेते हैं। अगर हम बात करें BSF की तो सबसे पहली बात आती है कि इनकी स्थापना कब की गई थी। BSF की स्थापना आप लोगों को याद रखना है, महत्वपूर्ण है। इनकी स्थापना 1 दिसंबर को की गई थी। आपको 1 दिसंबर नहीं याद रखना है, आपको बस याद रखना है 1965 में इनकी स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें इनके हेडक्वार्टर की तो इनके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, ये आपको याद रखना है, ओके। अगर हम बात करें BSF के महानिदेशक की वर्तमान में, तो BSF के महानिदेशक कौन है? पंकज सिंह, ठीक, महानिदेशक। इसी तरीके से आपको लिख लेना है, पंकज सिंह जी हैं, ठीक। तो यहाँ तक आपको करंट समझ में आ गया। और आई थिंक ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन था। आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे बट महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे, आपने देखा होगा। तो सभी क्वेश्चंस को आपको नोट करना है, एक बार रिवीजन करना है। अगले दिन जब आइएगा तो करंट रिवीजन करके आइएगा। भला 2 मिनट लगता है, 4 मिनट लगता है, लेकिन करंट आप रिवाइज करके ही आइएगा, तभी आपको करंट की चीज़ें याद रहेंगी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जब हम करंट से इंट्रोड्यूस होते हैं तो हमारा स्टैटिक पोर्सन भी कवर होता है, ठीक। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।